भगवान, अब इस दुख को बर्दाश्त करके नहीं जी पा रही हूँ। अगर मैं जीना भी चाहूँ, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पेन। मुझे सुकून चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। वो तभी मिलेगा जब मेरी सांसें चलना बंद हो जाए। पूरी जिंदगी तुम मेरे खिलाफ रहे, बस इस बार साथ दे दो। मुझे मौत का डर दिखाए बिना एक ही बार में मार दो। जब मैं किताबों में यूं ही दिमाग खपा रही थी, तो बिना किसी वजह मनचाहा सर उठाकर देखूं। ये भी लगा जैसे कोई कान में ऊपर देखने के लिए फुसफुसा रहा हो। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर ऊपर देख ही लिया। वो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगा। और मेरा दिल ड्रम की तरह बजने लगा। मैं आसानी से पानी में कूद तो गई थी, पर बाद में पता लगा मुझे तो तैरना ही नहीं आता। जब तक अपनी शर्म और उलझन से निकल के उसके बारे में कुछ पता कर पाती, तब तक काफी दिन निकल गए। एंड फाइनली पता लगा उसका नाम रोहित है। फर्स्ट ईयर एमटेक, मुझसे 2 साल सीनियर। पर हस्बैंड वाइफ के बीच इतना गैप तो होना ही चाहिए। उसके माँ बाप नहीं है, दीदी और जीजा सिंगापुर रहते हैं। क्लास टॉपर है। उसके क्लास में किसी से भी पूछो तो यही बोलता है कि वो जितना अच्छा है उतना ही इनोसेंट भी। वो डॉट ड्राइंग्स भी बनाता था। डॉट ड्राइंग उसे कहते हैं जहाँ एक ड्राइंग में बिना लाइन यूज किए सिर्फ डॉट से ही ड्राइंग बनाई जाती है।
और उसके मना करने के बाद भी उसके दोस्त उसकी ड्राइंग जबरदस्ती नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे। वाह, ये ड्राइंग कितनी खूबसूरत है ना। और बनाने वाला भी हैंडसम है। अच्छा, पर कौन है वो? तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं, पर अब मुझे उसे देखना तुम्हें है। उसे देखना ही चाहिए। क्या वो इतना अच्छा है? वो बहुत अच्छा है। कॉलेज की सारी लड़कियां उसी पे फिदा है, समझी? और इस ड्राइंग के बाद तो कई और लड़कियां लाइन में लगने वाली है। अगर ऐसा है तो मेरा नाम भी अब उस लिस्ट में आ गया है। अच्छा, तो तू भी कंपटीशन में उतरेगी। मुझे बताया भी नहीं और ऐश्वर्या राय की ड्राइंग बोर्ड पे लगा दी है। यार मैंने प्रवीण को मना भी किया था पर वो माना ही नहीं। ड्राइंग इतनी खास नहीं है, ये देख। कहाँ है ऐश्वर्या राय? अरे यही तो थी। अच्छा, तो कहाँ गायब हो गई? आई एम सॉरी रोहित, मुझे लगता है प्यार के साथ साथ जेलसी भी फ्री में आ गई। छुप छुप के देखना और चोरी करना बहुत हुआ। अब कल उससे जाकर बात कर। हाँ, क्या ये जरूरी है दिया? शुरू हो जा दिया, उससे बात करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। एक्सक्यूज मी, तुम वो रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? हाय, मेरा नाम दिया है, दिया स्वरूप। तुम रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? हाय, मेरा नाम दिया स्वरूप है, थर्ड ईयर बायोटेक। तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। हाय, मेरा नाम दिया स्वरूप है, थर्ड ईयर बायोटेक। तुम्हारी ड्राइंग्स नोटिस बोर्ड पर देखी है। तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। हाय, मेरा नाम दिया। हाय, तुम वो रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। हाय, मेरा नाम दिया है, थर्ड ईयर बायोटेक। तुम बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हो। मैंने तुम्हारी ड्राइंग्स नोटिस बोर्ड पर देखी हैं। वो बिल्कुल अकेला है, यही सही मौका है। जा दिया, उससे बात कर। बी कॉन्फिडेंट। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अपने चेहरे से पसीना पोंछो। चलो, तुम कर सकती हो, उससे बात करो, चलो। कोई बात नहीं, कॉलेज का साल खत्म होने में अभी बहुत दिन बाकी हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे लगता है मैं गलती कर रही हूँ। बिना किसी टॉपिक के ऐसे कैसे बात होगी? यस, करेक्ट। अगर उसे अप्रोच करने के लिए सही रीज़न मिल जाए तो उससे बात करना आसान हो जाएगा। पर क्या रीज़न हो सकता है? उससे सिलेबस के बारे में पूछ सकती हूँ, पर हमारे तो कोर्स ही अलग हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न 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 रीज़न। एक्सक्यूज मी, तुम वो रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? हाँ, मैं ही रोहित हूँ। आई थिंक ये सारी
ड्राइंग्स तुम्हारी ही है ना? हाँ ये तो मेरी है, पर आपके पास कैसे? मुझे ये बास्केटबॉल कोर्ट के पास मिली। ओह वहाँ पर। मैं इन्हें सबके देखने के लिए वहाँ लगाता था, पर वहाँ से कोई ले जाता था। ओह, थैंक्स। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरा नाम एक्सक्यूज मी, यस। तुम वो फर्स्ट ईयर एमटेक में हो ना? हाँ, क्यों? मेरा नाम दिया स्वरूप है, थर्ड ईयर बायोटेक में हूँ। आई थिंक ये तुम्हारे क्लासमेट की ड्राइंग्स हैं। हाँ, रोहित की। मुझे ये बास्केटबॉल कोर्ट के पास मिली। मैं ये लौटाने के लिए उसे ढूंढ रही हूँ, पर वो कॉलेज में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पर वो तो कॉलेज छोड़ के चला गया। उसने कॉलेज छोड़ दिया? हाँ, उसकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी, उसे कोरिया में जॉब मिल गई, इसलिए उसने बीच में ही एमटेक छोड़ दिया। अगर तुम ही उसे पर्सनली देना चाहते हो तो तुम्हें कोरिया जाना पड़ेगा। थैंक यू। You're welcome.
वो बिल्कुल रोहित की तरह दिख रहा था। क्या वो रोहित था या फिर मेरा वहम? ओह गॉड, ये तो रोहित है। थैंक्स। पर ये मुंबई में क्या कर रहा है? वो भी मेरी ही बिल्डिंग में। पर तुम इस तरह क्यों छिप रही हो दिया? वो तुम्हें जानता तक नहीं। नॉर्मल रहो। अब मैं क्या करूं? उससे बात करती हूँ। पहले अपनी लाइंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ। हाय, मैं हूँ दिया स्वरूप। हम एक ही कॉलेज में थे। तुम रोहित हो ना? फर्स्ट ईयर एमटेक स्टूडेंट। ये आदमी तो नेक्स्ट फ्लोर पर उतर जाएगा, फिर तो हम अकेले ही रह जाएंगे। ओह गॉड, ये सोचकर तो मुझे नर्वसनेस हो रही है। देख दिया, वो तो निकल गया। मुझे डर लग रहा है। लगता है इस जन्म में तो मैं बात कर ही नहीं पाऊंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ? तुम दिया दिया स्वरूप हो ना? हाय, मेरा नाम रोहित है। एक्चुअली मैं भी बेंगलुरु में CMRIT में पढ़ता था, एमटेक। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं वहाँ कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाया। मैंने आपको पहले देखा है। कहाँ? अगर तुम्हें याद हो तो केमिस्ट्री लैब में तुमसे एक टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को हार्ट अटैक आ गया था। उस ब्लास्ट का कारण तो ही तो था, बात कर रहा इडियट। था उस वक्त, उन्हीं ने आपका नाम बताया मुझे। ओह, अच्छा। पर तुम यहाँ? मैं यहाँ ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। आज ही शिफ्ट हुआ हूँ फ्लैट नंबर 701 में। 701 में? हाँ, क्यों? मैं तुम्हारे सामने ही रहती हूँ, 702 में। अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब मैं चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे। बाय। बाय। दिया, मैं उस कॉलेज में 8 महीने के लिए था। उस 8 महीने के दौरान क्या तुम मुझे जानती थी? या फिर तुमने कभी मुझे देखा भी था? अंकल, ये रोहित है। बेंगलोर में हम एक ही कॉलेज में थे। ओह अच्छा। हाय रोहित, हाय सर। मैं हूँ माधव राव, दिया का फैमिली फ्रेंड। मैं 203 में रहता हूँ। कभी कोई काम हो तो चले आना। श्योर सर। और ये मेरे डैड हैं। हेलो सर। हेलो। ओके दिया, कैरी ऑन। हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। बाय दिया। बाय रोहित। बाय सर। आई एम सॉरी। इट्स ओके। बाय। बाय। बेवकूफ, पूछा भी तो क्या। कॉलेज में मैं तुम्ही को तो देखती थी। अगर इतना अपनी बुक्स पर देखती तो शायद क्लास में फर्स्ट आ जाती। दिया, अगर हम इसी तरह कुछ देर और बात करते रहे तो तुम्हें पता है मेरे जॉगिंग का वक्त हो जाएगा। क्या तुम रोज जॉगिंग करते हो? हाँ, कोरिया में जॉगिंग मेरी रूटीन बन गई थी। तुम जॉगिंग करती हो? मैं और जॉगिंग? सुबह 9 बजे से पहले तो मेरी आंख ही नहीं खुलती। तुम सुबह इतना लेट उठती हो? ओह, लेट सोती होगी शायद।
नहीं, सोती तो मैं जल्दी हूँ, पर लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मैं कंटिन्यूअसली लंबे समय तक नहीं सो पाती। जरा सी आहट से ही मेरी नींद टूट जाती है और सारी रात करवटें बदलती रहती हूँ। कोरिया में कहावत है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी और के सपनों में जाग रहे हो। अरे बुद्धू, अगर ऐसा होता तो कॉलेज में तुम्हें नींद ही नहीं आई होगी। हाँ, अगर तुम्हें वैसे नींद नहीं आए तो तुम ये ट्राई कर सकती हो। रात में सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि आखिर वो कौन इंसान है जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो। फिर तुम उसे एक प्यारा सा मैसेज दो और तुम्हें बड़ी प्यारी सी नींद आ जाएगी। इतना भरोसा है तुम्हें जिंदगी पर? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है अपनी जिंदगी पर। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। आई लव यू। जॉगिंग, जॉगिंग।
दिया 19 मार्च 2016। उस दिन मेरी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। माई हार्ट फाउंड इट्स अदर हाफ। तुम्हारे अलावा मुझे सभी अजनबी लगने लगे हैं, जैसे मेरे आसपास कोई अदृश्य दीवार थी। तुम दुनिया के लिए तो सामान्य लड़की थी, पर मेरे लिए मेरा पूरा संसार। हाय, My name is Rohit. I was your senior in CMRIT Bangalore. फर्स्ट ईयर। MTech. प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता किन शब्दों में मैं अपने प्यार का इजहार करूं। पर यह सच है कि मेरी हर सांस में तुम ही बसी हो। लव यू रोहित। वो कौन थी? मेरी ऑफिस की कलीग, उसने मुझे प्रपोज किया। तो तुमने उसे क्या कहा? मैंने उससे कहा कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूं जिसे देखते ही मैं दुनिया की हर लड़की को भूल जाता हूं, और बस उसी को पाने के लिए मैं यहां मुंबई आया हूं। वो मैं ही थी जिसने कॉलेज में तुम्हारी ड्राइंग्स चुराई थी। मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए उन्हें लगाता था। अब तुम्हें पता चला तुम किसके सपनों में जागती रहती थी। हमने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए ना। लेकिन अब भी सारी जिंदगी बाकी है। आदि ने सारे पेपर साइन कर दिए हैं। और आदि आदि अंदर ही है ना? नहीं, पेपर साइन करके वो चला गया। चला गया? आपको पता है वो कहाँ गया है? मुझे नहीं पता, उसने कोई बात ही नहीं की। कौन है? आदि को देखा है? आदि? कौन आदि? वो हमारी डॉक्टर मैडम का बेटा है, जिससे मैंने एक बार हॉस्पिटल में मिलाया था। ओ वो, मैं उसका नाम भूल गया था। हाँ, मैंने उसे देखा है। अच्छा, कहाँ देखा? भगवान, मैं मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार हूँ। उन्होंने मुझे सब सिखाया, पर अब मुझे उनके बगैर जीना होगा। मुझे शांति चाहिए हमेशा के लिए, और वो मुझे सिर्फ अंत में मैं बस एक ही चीज मांगता हूँ कि दिया हमेशा खुश रहे।
दिया